नमस्कार, मैं दयाराम बौद्ध अम्बेडकर परिवार टीवी से। साथियों, महिलाओं को किसने सम्मान दिया, साथियों इस पे विषय है। क्योंकि महिलाओं को सम्मान अगर कोई दिया है तो परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा ही महिलाओं को सम्मान मिला है। क्योंकि ब्राह्मण स्त्रियों को भी सम्मान नहीं मिलता था उस समय जब मनुस्मृति लागू थी, संविधान नहीं बना था उस समय। किस तरह से जिस तरह से अछूत, जिस तरह से एससी वर्ग को भेदभाव का शिकार होना पड़ता था, उसी तरह से ब्राह्मण महिलाओं के साथ भी ऐसा होता था। उसको भी एक अलग दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन वही ब्राह्मण स्त्रियां भी, जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया, हिंदू कोड बिल लेके आए, तो वही स्त्रियां ब्राह्मणों की भी बाबा साहब की ही विरोध करती रही। लेकिन आज जो संसद, विधानसभा, अन्य जगहों पे गरज रही हैं, इस तरह हर क्षेत्रों में वो बढ़ रही है आगे, तो आज उनको बाबा साहब का श्रेय जाता है। नहीं तो वरना वो घरों में बैठी रहती, उनका कोई सम्मान नहीं होता। इसलिए बहुजन समाज के भी बेटियां लगातार ऊंचाई पे चढ़ रही हैं, ऊंचाई पर बढ़ते जा रही हैं। अनेक बड़े बड़े अफसर हो रही हैं, मुख्यमंत्री तक बन चुकी हैं। 4 बार मायावती जी उत्तर प्रदेश के बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बनकर दिखा दिया। तो हिंदू कोड बिल से ब्राह्मणों को भी काफ़ी फायदा हुआ, और वहीं ब्राह्मणों की भी जो मान्यता हिंदू की मिली हो, हिंदू कोड बिल के द्वारा ही मिली, न वरना हिंदू जो कहते हैं उनको भी मान्यता नहीं मिलती। बाबा साहब की देन है कि बाबा साहब ने हिंदू बिल कोड लाकर महिलाओं को सम्मान दिया, अधिकार दिया, सभी क्षेत्रों में धन दौलत सब रखने का अधिकार दिया। लेकिन वही मनुस्मृति के उठाकर देख लीजिए, महिलाओं को कितना सम्मान था, किस दृष्टि से देखा जाता था, पूरा इतिहास सबको पता है। लेकिन आज बाबा साहब ने जिस तरह से महिलाओं को सम्मान दिया, आज पूरी तरह से बाबा साहब को श्रेय जाता है पूरी। क्योंकि इससे पहले ना कोई देवी, न देवता, न कोई भगवान, न पैगंबर, किसी ने ऐसी महिलाओं को आज तक सम्मान नहीं दिया था। लेकिन जो कुछ भी दिया है वो बाबा साहब ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो बाबा साहब ने दिया है, वरना तो एक किनारे पड़े रहते। तो बाबा साहब ने जिस तरह से महिलाओं को सम्मान दिया है, आज पूरे बहुजन समाज को सम्मान दिया है, SC ST OC को भी सम्मान दिया है, सभी वर्गों को सम्मान दिया है। तो काफ़ी बाबा साहब ने किस तरह से कठिन परिस्थिति में भी महिलाओं को सम्मान दिया, सम्मान देकर कितना महान कार्य कर गए। क्योंकि आज महिलाओं जो डिप्टी कलेक्टर, अनेक मास्टर, इंजीनियर, डॉक्टर जो भी बन रही हैं, राष्ट्रपति बन रही हैं, वो बाबा साहब की देन है, वरना किसी भगवान की देन नहीं है, ना किसी देवी देवता का देन है। तो बाबा साहब की ही, कोई भगवान नहीं आया था उस समय जब यही मनुस्मृति हिंदू के जो वेद शास्त्रों से देश चलाया जाता था, कोई भगवान नहीं आता था। कितना जुल्म अत्याचार इन महिलाओं के साथ, स्तन ढकने का भी एक टैक्स लेते थे ब्राह्मण, कितना घिनौना हरकत करते थे, कितना संगीन अपराध करते थे।
क्योंकि वही कहीं ये टीपू सुल्तान को दोषी बताते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान आए तो उन्होंने अस्तन ढकने पर, अस्तन नंगा कर चलने पर रोक लगाई और अस्तन ढकने का अधिकार दिया। यही अछूतों को, महिलाओं को, तो ब्राह्मण कितना अत्याचारी रहा। तो इसलिए बाबा साहब ने जिस तरह से सम्मान दिया सबको, काफ़ी महिलाओं को सम्मान मिला, जो कुछ मिला वो बाबा साहब के द्वारा ही मिला। किसी का श्रेय नहीं, बल्कि बाबा साहब की देन है, जो आज इंजीनियर डॉक्टर कर रही है बनकर, जगह जगह हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं। तो ये बाबा साहब की देन थी कि हक और अधिकार, इतने सम्मान, आदमी के बराबर, पुरुषों के बराबर महिलाओं का दर्जा मिला है, तो बाबा साहब की देन थी। वरना किसी नेता, किसी देवी देवता, किसी भगवान की देन नहीं, बल्कि बाबा साहब ने दिया था। इस महिलाओं को भी ये बाबा साहब की भी ऋणी हैं ये महिलाएं भी, क्योंकि बाबा साहब ने जिस तरह से इनको सम्मान दिया, इनके अधिकार दिया, इनको इस तरह से महिलाओं को भी बाबा साहब के विचारों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जानकारी रखना चाहिए। इसलिए सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक देखने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।